फ्रेंड्स, मैंने जितना इजीली बजाया उतनी ही प्रैक्टिस मुझे उस चीज़ के लिए करनी पड़ी है। मैं इस सॉन्ग की है, इस पीस की स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से इस चीज़ को बजा रहा था उसके लिए मुझे कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस करनी पड़ी। आपने अगर गौर किया होगा, जहाँ पे मुझे पिंकी और रिंग फिंगर इस्तेमाल करना चाहिए वहां पे मैं उनसे दूर नहीं भाग रहा था। बहुत बार ये देखा जाता है जो बिगिनर्स होते हैं वो इन दो फिंगर्स को यूज करने को अवॉइड करते हैं। ये आपको एक अच्छा कीबोर्डिस्ट, एक अच्छा पियानिस्ट बनाने से रोक सकता है। इस वीडियो में मैं क्विकली एक ऐसा कोई पैटर्न, हजारों पैटर्न्स हैं, लाखों पैटर्न्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक पैटर्न, एक प्रैक्टिस का एक्सरसाइज पैटर्न आपको दूंगा जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपको आपकी पिंकी में और रिंग फिंगर में जान लाने के लिए क्या करना है। तो उसकी एक छोटी झलक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत फायदेमंद होगा। इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। यहाँ पे आप म्यूजिक सीखेंगे पियानो के ऊपर, कीबोर्ड के ऊपर। अगर आपने मेरे बेसिक फिंगर एक्सरसाइज के वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें एक एक्सरसाइज है जिसमें आप आपके 5 फिंगर्स को C-D-E-F-G इन 5 वाइड कीज पे रखते हैं इस तरह से, और 1 2 3 4 5 बोल करके अगर आपको 3 फिंगर बजाना है तो आप इसे यहाँ पे बजाते हैं, 4 यहाँ पे बजाते हैं, 2 यहाँ पे बजाते हैं, इस तरह से। अब आज हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से देखिए, लेफ्ट हैंड कॉर्ड बजाएगा और राइट हैंड क्या करेगा, तो राइट हैंड विदाउट क्रॉस आपको एक पूरी ऑक्टेव में सी से लेके सी तक नोट्स बजानी है, साथ में लेफ्ट हैंड भी बजाना है। तो ये असल में ऐसी प्रैक्टिस है कि जो आपको सॉन्ग्स में इस्तेमाल करने की बहुत ज्यादा सिचुएशन आती है। तो आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5। अब ये मैं फिंगर नंबर बता रहा हूं दोस्तों। पहली सेगमेंट में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 इन कीज पे रखना है और बजाना है। मैंने क्या बजाया मैं फिर से बताता हूं, 1 2 5 4 3 2। यही पैटर्न है फिंगर्स का, याद रखिए, 1 2 5 4 3 2। और इस पैटर्न को शुरू करते वक्त जो 1 जब आप बजाएंगे तब आपको लेफ्ट हैंड से सी मेजर कॉर्ड बजानी है रूट पोजीशन में। सो ये ऐसे सुनाई देगा। इसे 2 बार बजाना है। कॉर्ड को मैंने 2 बार नहीं बजाया, सिर्फ राइट हैंड का जो पैटर्न है उसे 2 बार बजाया। याद रखिए, आप अगर कॉर्ड्स को 2 बार बजाना चाहते हैं तो आप बजा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा सुनाई देगा। इससे मुझे अच्छा लगा। मैं रुका नहीं, बीच में एक स्पीड ले करके उसे मैंने मेंटेन किया, स्लो किया आपके लिए। आप अगर स्लो बजा सकते हैं तो स्लो ही बजाइए, फास्ट बजाना नहीं है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, सही बजाना है। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपके फिंगर्स को C-D-E-F-G इन पे ना रखते हुए, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, थंब सी के ऊपर ही रहेगा, लेकिन बाकी फिंगर्स को आपको एक की राइट वर्स लेना है। सो ये बनेगा C-E-F-G-A, फिंगर नंबर 1 2 3 4 5। और पैटर्न क्या, सेम 1 2 5 4 3 2। 1 2 5 4 3 2 पैटर्न ये फिंगर्स का है, इसलिए अब जब आप कीज चेंज करते हैं तो वो अलग सुनाई देगा। पहले सुनाई दिया था, अब सुनाई दे रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपने सुना होगा। तो आपको उस वक्त कौन सी कॉर्ड बजानी है, तो ए माइनर कॉर्ड उसके फर्स्ट इन्वर्जन में। थर्ड, उसमें आपके फिंगर्स को देखिए मैं किस तरह से मूव कर रहा हूं, थंब वहीं पे। पैटर्न क्या होगा, सेम 1 2 5 4 3 2, लेकिन कॉर्ड क्या बनेगी, एफ मेजर कॉर्ड सेकेंड इन्वर्जन में, 2 5 4 3 2। अब उसे और मूव करिए। देखिए ये जो हो रहा है ना, यहाँ पे मैं थंब और फर्स्ट फिंगर को मैंने स्ट्रेच किया है और मैं ये चाहता हूं कि क्रॉस किए बिना, किसी भी तरह से कोई डिफिकल्टी में बजाने के बिना, मैं अपने फिंगर्स को, अपनी रेंज को बढ़ा रहा हूं। इस तरह से मैं बजा रहा हूं। और पैटर्न फिर से वही 1 2 5 4 3 2, 1 2 5 4 3 2। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं मैं जब ये बजा रहा हूं, मैं मेरे हाथ को थोड़ा रोटेट कर रहा हूं। आप देख सकते हैं कि मेरी जो पिंकी है ना, वो मैं कीज के लाइन में उस एंगल में ही बजा रहा हूं। मैं इसे इस तरह से नहीं बजा रहा हूं, जितना हो सके
ये पैटर्न वही था 1 2 5 4 3 2। उस वक्त आपको फिर से कौन सी कॉर्ड बजानी है? सी मेजर कॉर्ड रूट पोजीशन में। सो ये 4 सेगमेंट्स आपको याद रखने हैं, आपको पैटर्न सेम रखना है, लेकिन सिर्फ कीज को बदलना है, उसे भी एक स्पेसिफिक सिस्टमैटिक मैनर में आपको चेंज करना है। पहले आपने इन कीज को रखा था, उसके बाद इन कीज को, उसके बाद इन कीज को और उसके बाद इन कीज को। आप देख सकते हैं चौथा जो उसका बजाने का पार्ट था, हम उसे सेगमेंट कह सकते हैं, फेस कह सकते हैं, जो कुछ भी, तो उसमें थंब बजा रहा है C5 और पिंकी बजा रही है C6। इस तरह से मैंने किसी भी वक्त क्रॉस किए बिना उन्हें बजाया। किस तरह से मैं इस पैटर्न को लगातार बजा सकता हूं, जिसमें मैं पिंकी का इस्तेमाल रेगुलरली कर रहा हूं, जिससे मैं पिंकी और रिंग फिंगर को एक्सरसाइज दे रहा हूं। सुनिए, फिर आएगा आप देख सकते हैं मेरा हाथ मूव हो रहा है, इट इज फाइन, क्योंकि हर एक का हाथ बड़ा नहीं होगा। आपको कहीं ना कहीं 2 ऑक्टेव में या 1.5 ऑक्टेव में जब बजाना है, जंप करना है, तो आपको अपने हाथ को इस तरह से मूव करना होता है। दैट इज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू मी। फिर से मैं बताता हूँ मैं क्या बजा रहा था। आपको कॉर्ड्स अगर हर पैटर्न के लिए एक बार बजानी है तो उसे तय कीजिए और उसी तरह से बजाइए। फिर से वैसे इस चीज़ को आप और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा होगा। अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो आप यहाँ पे 3 टाइम्स आपके इन फिंगर्स को अपने थंब से दूर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक गाइडेड तरीका है जिससे आप आपके थंब और पिंकी में अंतर ला करके विदाउट क्रॉसिंग या विदाउट वरिंग बड़ी कीज की रेंज को अचीव कर दें। आप इसे फिर उल्टा भी ला सकते हैं, इस तरह से। फिर बैक टू। बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं अपने लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स बजा रहा हूँ, स्पेसिफिक कॉर्ड्स। राइट हैंड से मैं सेम फिंगर्स को अलग अलग कीज के ऊपर एक पैटर्न के जरिए बजा रहा था और उन सीक्वेंसेस को याद रखते हुए मैं बजा रहा था। तो आपने ये देखा होगा कि मुझे लेफ्ट हैंड से जो बजाना है वो मेरे ख्याल में होना चाहिए, राइट हैंड से जो बजाना है वो ख्याल में होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो फिंगर्स की इंस्ट्रक्शन मुझे है वही मुझे बजाना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैं मेरे ब्रेन को डेवलप कर सकता हूँ फोकस करने के लिए। दोनों हाथों से कुछ अलग बज रहा है, इसमें और वैरायटी या और डिफ़िकल्टी भी आप ला सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में लेफ्ट हैंड से कॉर्ड्स बजाते हुए और राइट हैंड से सेम पैटर्न को अलग कीज के ऊपर इस्तेमाल करते हुए भी जो कुछ आप सुनते हैं वो बहुत ही कमाल का, बहुत ब्यूटीफुल सुनाई देता है, जिस तरह से आपने अभी ये सुना। अब इसका इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिंकी अपना काम बखूबी कर रही है, उसके लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही है। जितनी डिफ़िकल्टी मुझे शुरुआत में सालों पहले होती थी वो डिफ़िकल्टी अब मैं महसूस नहीं करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ, जिस की को बजाने का के बारे में सोचता हूँ, मेरी पिंकी मुझे मदद करती है उसे
सही तरह से विथ ईज़ बजाने के लिए। और वो सिर्फ इसी प्रैक्टिस से, जो मैंने आपको बताया वो सिर्फ एक प्रैक्टिस का एग्जाम्पल था, लेकिन इस तरह की अलग अलग प्रैक्टिसेस की वजह से ही मुमकिन हुआ है। अगर आपको मेरे पास म्यूज़िक सीखना है जिसमें मैं हज़ारों एग्जाम्पल्स, इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें होती है जिससे आप कीबोर्डिस्ट या पियानिस्ट की तरह डेवलप हो सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आपको इंटरेस्ट है मुझसे सीखने के लिए तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीखना शुरू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। आपने इससे कुछ सीखा होगा तो मुझे कमेंट्स में भी लिखना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ म्यूज़िक सीखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।